नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को करीब 1 महीना होने वाला है। आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों से बात की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम मोदी ने बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रखने पर ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से रूबरू होते हुए पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इससे करीब 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को फायदा होगा। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि एमएसपी व्यवस्था खत्म की जाएगी। अफवाह फैलाया जा रहा है कि मंडी बंद होगा। नए कृषि कानून पिछले कई महीने से लागू है। क्या आपने देश के किसी भी हिस्से में किसी मंडी के बंद होने की खबर सुनी? एमएसपी समाप्त की जाने और मंडी बंद होने का भ्रम फैलाया जा रहा है। जहां तक कि एमएसपी का सवाल है, सरकार ने सुधारों के बाद एमएसपी बढ़ाई है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले कृषि कानून तोड़ने पर किसानों को पेनल्टी लगती थी, लेकिन अब हमारी सरकार ने ऐसी पेनल्टी को खत्म कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को रसीद भी देनी होगी और 3 दिन के भीतर फसल का पैसा भी देना होगा। सरकार किसानों के हक में खड़ी है और ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि किसानों को उनका हक मिले। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कोई किसान से एग्रीमेंट करेगा तो वो चाहेगा कि फसल अच्छी हो। ऐसे में एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति बाजार के ट्रेंड के हिसाब से ही किसानों को आधुनिक चीजें उपलब्ध करवाएगा। अगर किसी वजह से किसान की फसल अच्छी नहीं होती है या बर्बाद हो जाती है तो भी किसानों को फसल का पैसा मिलेगा। एग्रीमेंट करने वाला समझौता नहीं तोड़ सकता, लेकिन किसान अपनी मर्जी से एग्रीमेंट खत्म जरूर कर सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि अगर कंपनी को फसल से ज्यादा मुनाफा होगा तो उसे फसल के दाम से अलग बोनस भी किसान को देना होगा। यानी अब रिस्क को किसान नहीं बल्कि कंपनी को झेलना होगा। जहां कानून के बारे में हर एक बात पीएम मोदी ने बताई, वहीं विपक्ष पर भी वार करने से वो नहीं चूके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बंगाल की सरकार की वजह से राज्य के किसानों को पीएम किसान निधि के तहत पैसे नहीं मिल रहे हैं, जबकि सारा पैसा भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। स्वार्थ की राजनीति करने वालों को जनता बहुत बारीकी से देख रही है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो दल यहाँ किसानों के नाम पर दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने में लगे हुए हैं, देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में ये व्यवस्था शुरू से ही रही है। उन्होंने कहा कि जरा केरल में आंदोलन करके वहां तो एपीएमसी चालू करवाओ। किसानों को समझाने की पूरी कोशिश पीएम मोदी ने की है। ऐसे में देखना होगा कि किसान का मन बदलता है या नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।